इन्हें पूछो 35A में क्या प्रावधान है, इन्हें पता ही नहीं है। ये ABCD जानते नहीं है, इन्हें कुछ कानून के नहीं पता। 80 करोड़ लोगों को ये 5 किलो अनाज में बेकार रहे हैं। सुनो सुनो, मर गई सारी जनता, पैसा क्यों नहीं दे रही है? नेहरू ने कुछ काम नहीं किया, मुझे ये बताइए। इंदिरा गांधी ने कुछ काम, सुनिए मेरे, लाल बहादुर शास्त्री, देखो श्वेत क्रांति, हरित, एक मिनट, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ये किस राज्य में आई? हाँ, मशीन लाया किसने था? मनमोहन सिंह भी लास्ट टाइम मशीन में ही आया था। क्या लगता है ईवीएम हटा देना चाहिए? हटनी चाहिए, 100% हटनी चाहिए। हाँ। नहीं, यूरोप में हट चुकी है ना, जिन लोगों ने शुरू करी उन्होंने। यूरोप की तुलना करें, यहाँ अशिक्षित लोग हैं, यहाँ मशीन है, ये तो बताओ ना किस देश में मशीन है? अभी यही तो है बस, नहीं है यहाँ खाली है? और कहाँ है? और कहाँ है? यूएस में मशीन है, कहीं नहीं है। यूएस में कुछ जगह खाली बैलेट पेपर में कुछ होता जगह है। बैलेट पेपर से होते हैं, कुछ यहाँ मशीन से। भारत में कैसे होना चाहिए? भारत में कैसे होना चाहिए? हमें यूएसए की बात ही नहीं करनी है। भारत में ये होना चाहिए, जो जहाँ है वहीं से वोट दे सके, ऐसी कुछ व्यवस्था होना चाहिए। जैसे ATM लगी हुई है ना, आप गए वोट का दिन अपना वोट दे सकते हैं। आपका बंगाल में वोट हो, चाहे इसमें ये हो, यहाँ पर ही वोट हो। वोट भी पेटीएम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं थोड़ी है। तो ईवीएम मशीन नहीं लिया मध्य प्रदेश में बैलेट पेपर से 199 सीटों पे जीत रही थी कांग्रेस। अरे मशीन खुलते सब हार गए। क्या पागलपन मना क्या देश को? लेकिन कर्नाटक में भी तो जीती है। क्या हो गया? फिर जीतेंगे ना, वहाँ खा नहीं रहे। ये पहले थे नहीं वहाँ, पहले यही थे ना, यही थे ना, बीजेपी वाले थे ना पहले। आएगी ना, वही मशीन प्रॉब्लम है। जहाँ हारा और जहाँ जीत जाते हैं मशीन अच्छी होती है, और जहाँ ये हारते हैं ना वो मशीन खराब है। जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी तो वो भी तो यही बात कहती थी कि ईवीएम खराब है। अभी ये कह रहे हैं, अभी ये उसी भाषा को बोल रहे हैं, अभी उसी भाषा को बोल रहे हैं कि मशीन की जब ये जीत जाते हैं तो मशीन अच्छी है। दिल्ली में मशीन, मैडम 45 परिवार को खा के कितने देश का नाश हुआ है? आज तक पता नहीं चला आया कहाँ से पुलवामा में। बेंचो रोड खाली कराकर बेंचो गाड़ी भेज दी। ऐसा है, इनको ना पार्लियामेंट का ये है स्टेटमेंट। जाओ ना अदालत, अगर गलत काम किया तो देश में अदालत बैठी है, पर लिबरंडू गिरोह है, वो झूठी झूठी बात बनाता है और अफवाह फैलाता है, केवल लिबरंडू गिरोह पे। सवाल है कि आरडीएस का अभी तक सरकार ने जवाब। सो कांग्रेस की देन, कांग्रेस के देन है। कांग्रेस के गुर्गे जिन्होंने इस देश में 370 धारा और 35A लगाया, उन्हीं के जो प्रधानमंत्री कार्यालय में उसे मिठाई खिलाते थे। सुनो, कौन था? आपको ये पूछो कि जितने 370 हटने के बाद आतंकवादी हमले नहीं हो रहे। बहुत 70% कमी आई है। 370 और 35A हटने से 70% जो है का कमी आई है। और इन कांग्रेसी के राज में जब आतंकवादियों को महिमा मंडल, आदमी के ऊपर कितना कर्जा बता दे तो ये बता दे, एक आदमी के ऊपर कितना कर्जा गया बताना। जब ये करते थे ना आतंकवादियों को, तुमने देखो जब जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपने ऑफिस में बुलाते थे, उन्हें महिमा मंडित करते थे, तो वही जो है बम विस्फोट कराते थे। ये कांग्रेस के कराए हुए बम विस्फोट है। कांग्रेस मिली का पहला ये था जो उसका झंडा जिस दिन खत्म हो गया उस दिन धारा 370। इन्हें पूछो 35A में क्या प्रावधान है, इन्हें पता ही नहीं है। ये ABCD जानते नहीं है, इन्हें कुछ कानून के नहीं पता, बक बक कर। सारे कानून के भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही पता है। पूछो 35A क्या है, पूछो इनसे 35A में क्या लिखा हुआ है। बताइए 35A में क्या लिखा है? सुनो, 35A की जो ये बात बोल रहे हैं ना, 370 में उससे पहले कितने बार वो हुआ है संशोधन? 370 में हट गई है। मुझे आज तक एक गवर्नमेंट स्टेटमेंट दिखा दीजिए। बहुत बार अमेंडमेंट हुआ। और सुनो, सिटीजन जो हमारा चार्टर सिटीजन है 6A, वो क्या है? इन्हें पूछो, इन्हें पता ही नहीं है कि 6A चार्टर जो है सिटीजन एक्ट क्या है। संविधान को ना अभी पता लगा, लोगों को संविधान को उससे पहले पता नहीं था। और इनको ये बता देता हूँ, पता ही नहीं था किसी को। 14 में पता लग गया है ना, पहले किसी ने पता था। इन्हें पूछो, आजाद देश तो अब हुआ है, 75 साल से तो गुलाम था। इनके तरीका से कौन गए? देखो 95 वक्फ बोर्ड अधिनियम क्या है, और उसमें ऐसी कौन सी धारा जोड़ दी है जिसे हम जो है सुप्रीम कोर्ट में किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं दे सकते। इन्हें पूछो, इन्हें पता ही नहीं है। चंडीगढ़ में लूट ली वोट, चंडीगढ़ में वोट लूटी ना, वो करते हैं और इन्हें कुछ बैलेट पेपर से चुना हुआ खा गया वोटों को। वो सस्पेंड भी खत्म बोल रहे हैं कानून को। अब ये पता है क्या है, मेरी बात सुनो, अब कितने एक्साइटमेंट हो रहे, कितना जोश आ रहा है। ये जोश अभी 9 साल में आया है, उससे पहले इनका जोश ठंडा था। अभी सारे
सब कुछ इनको सर्वगुण संपन्न हो गए हैं। मैंने कहा एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो खुली है ना, एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खुली है, एक IT सेक्टर खुला है, जो मतलब कि आपको दिखाया जा रहा है। और जिन बच्चों को अब इन पर कोई जवाब नहीं, 35 के बारे में ये जानते नहीं। नहीं जवाब तो दिया एक मिनट नौकरी मिल गई। 7 महीने से क्या हो रहा है वहाँ मणिपुर में? गया जाके जाके जो ये किसकी देन है? ये सब कांग्रेस की देन कुछ है। नहीं हो रहा। ये कुछ नहीं हो रहा। एक प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडाधारी है, ये प्रोपेगेंडाधारी है, झूठ बोलते हैं और इसके आप अलावा मतलब कुछ नहीं border नहीं है, देखा झूठ है, है। कुछ नहीं है वहाँ सब हमने सही है। देखा है, ये कुछ नहीं है, हमने देखा है, ये लिबरंडू ग्रोह एक हमने सुनो, देखा एक है। साजिश के तहत ये मौनी बकवासबाजी का करते हैं, border कुछ नहीं नहीं देखा है। है। इन्हें 35A के बारे में नहीं पता, इन्हें 6A के बारे में नहीं पता, इन्हें संविधान का आर्टिकल। क्या लगता है कि विपक्ष में आने के बाद ही बाकी जो विपक्ष के लोग हैं वो जागते हैं, तभी उनको दिखता है कि ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा? सबको दिखता काम क्या हो रहा है? बता दो ना क्या हुआ है 14 साल में। 14 साल में बताओ ना क्या हुआ है, बता दो। जितनी भूखमरी 80 करोड़ लोगों को ये 5 किलो अनाज में बेकार रहे हैं। सुनो मर गई सारी जनता, पैसा क्यों नहीं दे रही है? सुनो नौकरी है। ये होता है जो नौकरी वाले हैं, जो नौकरी वाले हैं उन्हें सबको नौकरी मिल रही है, जो अपने काम कर रहे हैं उनको सबको काम मिल रहा है। नौकरी की जो यहाँ बकवासबाजी करते हैं ना, जिन पर कंपटीशन भी नहीं कर नौकरी सकते, छोड़िए, सुनो मेरे, ठीक है। सुनो अभी वो जाके सेंट्रल गवर्नमेंट का सब एक नौकरी नौकरी है। ज्वाइन किया, जी अपने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। नौकरियां हैं। मेरी बात सुनो, ये सरकार का वो है। प्रधानमंत्री तो आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं, क्या आत्मनिर्भर हो जाओ? MSME उसके द्वारा इतने लोगों को रोजगार दिया गया, कई लाख करोड़ रुपया लोगों के रोजगार के लिए बांटा गया है। कम से भी कम 7 लाख करोड़ देश में रोजगार बढ़ाने के लिए किया गया है। प्राइम मिनिस्टर आज 5वीं इकोनॉमी क्यों भारत? आज मोदी जी के अथक प्रयासों से ही तो है। आज हम तीसरी इकोनॉमी बनने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। भाई सदन के भीतर से तो यही कहा जाता है ना, राम मंदिर का वादा किया, बनवाया ना, मथुरा काशी की बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी मथुरा काशी बाकी। सुनो, सुनिए, आज देश की बात करना या देश की प्रॉब्लम, बगैर औरत के आदमी पूजा नहीं कर सकता। मंदिर में पनार पिछती कर रहा है मोदी। बोलो बोलो, कह रहे हैं कि सनातन धर्म ये कहता है औरत कि जरूरी है। धर्म पत्नी का होना जरूरी है। सुनो, इन्हें ये भी, इन्हें ना इन्हें कोई ज्ञान नहीं है। हमारे इन्हें कोई संत को ये छूट है, संत को ये छूट है, इन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि वो संत को छूट है कि कर सकता है। यदि संत है कोई आदमी तो वो, और ये भी तो मुख्य यजमान प्रधानमंत्री नहीं थे। नहीं थे, कौन है? छोड़ रखी है, उसके ऊपर ही सब मर जाना चाहिए। 3 साल रकम नहीं घर में छोड़ रखी है, उसको भी CPI ED जानी चाहिए। सुनो, मोदी जी संत हैं और संत को ये छूट है। हमारे विधान उसमें, हमारे धार्मिक शास्त्रों में संत को छूट है। सुनिए मेरी इन्हें बात, पता ही नहीं है। सुनिए मेरे, अभी हमारे भाई साहब बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं, बड़े अग्रेसिव हो रहे हैं, खून का दौरा बढ़ चुका है, क्योंकि एक्चुअली में सामने वाले को बोलने नहीं दिया। बीपी हाई तो नहीं हो? नहीं बीपी, एक मिनट दादा हमारी भी सुन लो। आज अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ, सरकार के तंत्र के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो मतलब कि ये समझ लो कि आप देशद्रोही का घोषणा करते हैं। ये लोग ये बताते नहीं, नेहरू ने कुछ काम नहीं किया, मुझे ये बताइए, इंदिरा गांधी ने कुछ काम, सुनिए मेरे, लाल बहादुर शास्त्री, देखो श्वेत क्रांति, हरित, एक मिनट बेटा, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ये किस राज्य में आई है? इन 9 साल के अंदर कौन सी क्रांति आई है? टेक्नोलॉजी में DRDO बना। सुनो, 9 साल के अंदर आप बताइए, एक राम मंदिर बना है, सुलभ शौचालय बन गए हैं। मैं बताता हूँ सरकार की जो तंत्र है, जो ये बताते हैं, भैया बेरोजगार की बात मत कीजिए, हंगर स्ट्राइक में आप कहाँ ये नहीं पूछिए, क्योंकि वो आंकड़े दूसरों के, हमारे नहीं है। गवर्नमेंट के आंकड़े जो हैं वो गवर्नमेंट पटल पर नहीं रखती, अब पटल के ऊपर रखते हैं। और संसद में जो माहौल हो रखा है ना, वो माहौल संसदीय भाषा का प्रयोग नहीं हो रहा। ये बात तो आप मानेंगे। सारे विपक्षों बाहर कर दो, डिनाई कर दो, मतलब आप करें तो मतलब कि वो क्या बोलते हैं, हीरोपंती होती है, क्या होती है, दूसरा करे तो